दोस्तों, एक बार की बात है। श्यामनंद नाम का युवक एक गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के ज्ञाता थे। श्यामनंद जाकर गुरु को प्रणाम करता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, जो मैं खाता हूँ, जो मैं पीता हूँ, वो मेरे शरीर में नहीं लग पाता है और मैं पाचन की अनेक समस्याओं से बहुत ग्रसित हूँ और बहुत कमज़ोर भी होता जा रहा हूँ। तो कृपया करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम अपने पाचन तंत्र को कैसे सुधार सकते हैं? क्या करें जिससे हम जो भी खाए पिए वो अच्छे से हमारे शरीर में लग पाए और हम बीमार भी ना पड़े। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, आज के समय में हमारे पाचन तंत्र को सुधार पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज की जिस तरह की जीवन शैली है, जिस तरह के खान पान है, शारीरिक क्रियाकलाप है, इन सभी चीज़ों से हमारा पाचन प्रभावित होते हैं। अगर आपको पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाना है, जो भी खाया पिया है वो सभी आपको पचाना है, शरीर को अच्छे से काम करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र किस प्रकार से काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलो, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से गौर करके सुनना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपनी विचार, अपनी समस्याएं कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं, वह श्यामनंद से कहते हैं कि देखो बेटा, हम मनुष्य के शरीर में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है, और वो तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं होता या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हो तो आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। तो आज कुछ भी हो जाए, इस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ये आपके बॉडी को, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हमारी पेट में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से सड़ने लगती है। हम में से अधिकांश तो लोगों को ऐसा लगता है कि खाना हमारी पेट में पचता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खाना पचने की प्रक्रिया हमारी मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब खाना आप अपने मुंह में डालते हो तो यहाँ पर दो काम होता है। एक तो आपका दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करता है, और दूसरा आपके खाने में मौजूद स्टार्च और सलाइवा मुलायम बनाकर पचाने में आसान बनाती है। अब आपने खाने को अगर ठीक से नहीं चबाए हैं तो खाने को सड़ने का पहला गलती अपने मुंह से ही कर चुके हैं। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर आहार नली से होकर पेट में पहुंचती है। आहार नली की आखिरी सिरे पर एक गेट की तरह होता है, जो कि खाने को नीचे उतारने के बाद अपने आप ही लॉक हो जाता है, ताकि खाना आहार नली से ऊपर ना जा पाए। अब जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ भी आपका पेट दो अहम कामों को अंजाम देता है। पहले तो आपका पेट एक्सियल नाम का एसिड छोड़ता है, जिसे हम लोग रस के नाम से भी जानते हैं। जो खाना आप खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होती है, जो कि काफ़ी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपकी पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में जितने भी उपस्थित बैक्टीरिया होती है उसे पेट के अंदर ही मारने लगती है। और जब लोगों में ऐसा नहीं हो पाता तो उल्टी और दस्त जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर आपके ये पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी काम करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो उन लोगों का खाना पचने की जगह सड़ने लगती है
और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि खाना आपके मुंह में जितना कम समय तक के लिए रहता है, उसे आपके पेट में पचाने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए खाने को अच्छे तरीके से चबाने के बाद ही हमें निगलना चाहिए। दूसरी बात कि खाने को पचाने के लिए आपके पेट में मंथन क्रिया होती है और इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ा सा जगह खाली रहना जरूरी है। इसीलिए इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर किसी बोतल में पानी को पूरा ऊपर तक भर दिया जाए और ढक्कन को लगा दिया जाए और उसके बाद अगर पानी को हिलाते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं हिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप बोतल थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं तो वो पानी अच्छे तरीके से हिल पाएगी और अच्छे तरीके से वो मिल जाएगी। लेकिन हम में से यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे मन में ये बैठा रहता है कि हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे हमारी बॉडी उतना ही ज़्यादा जल्दी बनेगी, शरीर दुरुस्त रहेगा, और इसीलिए वो अपने पेट को पूरा भर कर खाते हैं। और इससे क्या होता है कि उसमें मंथन क्रिया नहीं हो पाती है और जिससे पाचक रस उसमें अच्छे तरीके से नहीं मिलता है और वो भोजन लंबे समय तक वहीं पे पड़ा रहता है और जिसके वजह से वो भोजन पचने की जगह सड़ने लगती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक बार में ही अपने पेट को पूरा भरकर नहीं खाना है। तीसरी बात, हमें कभी भी एक साथ बहुत अलग अलग चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस की आवश्यकता होती है। और जब एक ही बार में आपके पेट के अंदर बहुत अलग अलग तरह का खाना जाता है तो आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा रस रिलीज करना चाहिए, और जिससे होता ये है कि उसे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है और जिससे हमें बहुत लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी का महसूस होने लगता है। चौथी बात कि चीनी से बनी चीज़ें आपकी पेट में जाकर गैस पैदा करती है, जिससे साइनस में जलन और गैस बनने की समस्या होने लगती है। और इसीलिए सबसे पहले बेटा आपको इन 4 गलतियों को सुधार करना चाहिए। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब खाना अच्छी तरीके से बारीकी से पेस्ट में बदल जाती है तो वह खाना छोटी आंत में जाने लगती है। तभी आपके लीवर के पास मौजूद पित्त के थैली से एक हरा रंग का रस निकलता है जो कि आपके भोजन को एसिडिक बना देती है। जब खाना छोटी आंत में आती है तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी काम होता है वो है खाने से पोषक तत्वों को शोषना और उसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुँचाना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देती है, जिसमें छोटी छोटी उभारें होती है, जिसमें अंदर से नसें लगी होती है जो कि हमारी अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरती है, खाने में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती है वो छोटी आंत के द्वारा खींच लिया जाता है और जिससे उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है और आखिरकार आपका खाना बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद जो बेकार चीज़ बचती है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि बचा हुआ खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर चढ़ना होता है। और आप यह जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर चढ़ने में ज़्यादा बल लगता है और जो लोग बहुत ज़्यादा चलना फिरना या फिर एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करते हैं उनके शरीर में यह काम बहुत ही दिक्कत से होती है
और वहीं पर जो लोग बहुत ज़्यादा चलना फिरना एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में तो यह काम बहुत ही आसानी से हो जाती है। लेकिन जो लोग दिन भर एक जगह बैठकर काम करते हैं उसके लिए यह काम मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आपको पूरे दिन में 20 से 25 मिनट तक किसी भी तरीके का जरूर ही करना चाहिए। आप चाहे वर्कआउट करें, जिम में जाए या घर में ही व्यायाम करें, कसरत करें या फिर कुछ और करें, किसी भी तरीके से। दूसरी बात, आपके भोजन को बाहर निकलने के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइबर ही वो चीज़ है जो कि आपके बची हुई भोजन को आपस में जोड़ती है और उसे आपके शरीर में से बाहर निकालने में मदद करती है। और फाइबर सबसे ज़्यादा हरी सब्जी और फल में ही पाया जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग हरी सब्जी खाते ही नहीं है, फल खाते ही नहीं है और ऐसे लोगों का ही पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता और उसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद गुरु श्यामानंद से कहते हैं, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूँ जिसे अगर आप मात्र ध्यान में रखते हो ना तो आप जो भी खाओगे वह कन कन पचेगी और शरीर में भी लगेगी। सबसे पहली बात कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको उठने के तुरंत बाद ही 1 से 1.5 गिलास पानी को घूट घूट करके पीना है। ऐसा करने से क्या होता है कि सुबह की लार आपके पेट में जाती है और यह लार आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। आपके शरीर में जितने भी गंदगी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। आप में से इसे बहुत से लोग इस लार को बहुत मामूली सी चीज समझते हैं, लेकिन इसी लार के ऊपर अष्टांग हृदय पुस्तक में 1800 पन्ने लिखे गए हैं। आप सोच सकते हो कि लार में कितने ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। दूसरी बात कि खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिए। जब हम लोग खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है और जिससे वो हमारी भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाती है और जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय सड़ने लगती है और इसी से हमें गैस, अपचन, कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप पानी पीना भी चाहे तो 1 घूंट आप पी सकते हैं, लेकिन आपको पेट भरकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खाने से पहले आपको पानी जितना पीना है पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद कम से कम आधा घंटे पानी ना पिए। तीसरी बात कि आप जब भी खाने को खाएं तो आपको जो एक निवाला है ना उसे अगर आप आयुर्वेद के अनुसार 32 बार बाइट करते हैं, चबाते हो, तो आपका 60 से 70% खाना आपके मुंह में ही पच जाती है। और जब आपका मुंह में ही इतना खाना पच जाता है तो आपके पेट के लिए ये एकदम आसान हो जाती है और जिससे आप जो भी खाते हो उसका कण कण अच्छे तरीके से पचता है और उसका कण कण आपके शरीर में लगती है। तो यह छोटी छोटी सी बातें जिसे अगर आप मात्र ध्यान में रखते हो ना तो आपको पाचन से जुड़ी किसी भी तरह का समस्या होगा ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। और हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी और नई टॉपिक में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।